पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम, 3 नए महकमे कायम। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेगुलेटरी शोबाजात पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। कमर्शियल एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। तीसरा महकमा तैयारों के हादसात की तहकीकात से मुतालिक बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन है। तीनों महकमों के सरबराहान के लिए अलहदा नोटिफिकेशन जारी होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के रिटायर होने के बाद भी उनकी जानिब से आर्मी एक्ट की कई मौक़ों पर खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़आत के तहत मुनासिब इंज़िबाती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनरल फैज हमीद ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाए कि उन्हें आर्मी चीफ बना दें। नवाज शरीफ से मुआफ़िया मांगी, हमारी सफ़ों से एक बंदे से भी रब्ता किया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा, जनरल बाजवा मजीद तौसी या जनरल फैज की बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। उन्होंने हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शंस भी दिए कि अगर जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फलां को बना दें, मगर मौजूदा आर्मी चीफ को ना लगाएं। अमरीका ने हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस ने मुदाखलत के इल्ज़ामात को झूठ करार दे दिया। कहा, बांग्लादेश के हालात में अमरीका का किसी तौर कोई किरदार नहीं। 14 अगस्त की शाम या रात से 18 अगस्त के दौरान मुल्क में तूफानी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब, बहराए अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज हो सकती हैं, जिनके बायस इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर की ईरानी सदर से बातचीत। बरतानवी वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक सर कीयर स्टारमर ने कहा कि ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे, जंग किसी के मफाद में नहीं है। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर 30 मिनट तक बातचीत की। अमरीका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा है कि ईरान की जानिब से बड़े हमले के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसराइल अपना दिफा कर सकता है और इसराइल की दिफा में मदद के लिए अमरीका मौजूद है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का कहना है कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कातिल का बदला ज़रूर लिया जाएगा। कशीदा सूरत हाल में इराक से अमरीका फ़ौज के मुकम्मल इनखला का इम्कान। ईरानी मीडिया के मुताबिक इराक़ी वज़ीर ख़ारजा अगले हफ्ते अमरीका जाएंगे। बाज़ाबिता ऐलान वाशिंगटन में होगा। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले का खदशा और 10 माह से जारी हमास इसराइल जंग। इसराइल माली मुश्किलात में फंस गया, क्रेडिट रेटिंग में कमी। कैपिटल मार्केट कंपनी फिच ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग A+ से गिराकर A कर दी। तमाम वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर कर देंगे, तमाम अखराजात खत्म कर देंगे। 14 अगस्त को इक़्तिसादी बहाली प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब। 10 लाख तालिबे इल्मों को मेरिट पर स्मार्टफोन देने का ऐलान, लैपटॉप्स भी दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT के मैदान में चीनी कंपनी से तालिबे इल्मों को मुफ्त ट्रेनिंग दिलवाएंगे। बैंक भी नौजवानों को कर्जे देंगे। बैंकों के सामने शर्त भी रखी है कि नौजवानों को मुलाजमत देंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अवाम बिजली की लोड शेडिंग और तेल की कीमतों से परेशान है, रिलीफ देना होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पेशावर में जलसे से खिताब, कहा अगर कोई समझता है कि पिछले धरनों की तरह ये नाकाम धरना था तो ये उनकी भूल है, किसी के इशारे पर नहीं चलते, हक देना होगा या फिर हुकूमत का तख्ता गिराया जाएगा। PTI दौर में IPP से मुतालिक रिपोर्ट बनी, अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती में कामयाब, नून लीग के 3 MNAs को बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का वोटों की दोबारा गिनती का फैसला कालअदम करार देने के खिलाफ 3 नून लीगी उम्मीदवारों की दरखास्तें मंजूर।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसके चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं। शेखुपुरा के इलाके गरीबाबाद में जायदाद के तनाज़े पर बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अहमद अली और बेटे जैन अली के दरमियान मौरूसी जायदाद पर झगड़ा चल रहा था। बाप ने गोली चला दी, मुलजिम की तलाश शुरू। कोह पैमा मुराद सतपारा आबाई गांव सतपारा में सुपर्द खाक। मुराद सतपारा हफ्ते के रोज ब्रॉड पीक की मुहिम जुई के दौरान सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुए थे। मुराद सतपारा ने गुज़िश्ता हफ्ते केचू की बुलंदी से कोह पैमा की मैयत को भी उतारा था। वो केचू की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है हालिया बारिशों से कराची की जो सड़कें खराब हुई हैं उनकी मरम्मत की जा रही है। जो सड़कें नई बनी थी और पहले ही बारिश में खराब हो गई थी उनकी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध की इंटर साल अव्वल के दाखिलों की तारीख में तौसीक। कॉलेज में दाखिलों के ऑनलाइन पोर्टल पर दाखिले 24 अगस्त तक जारी रहेंगे। तर्जुमान महकमा तालीम सिंध के मुताबिक इंटर साल अव्वल की क्लासेस 26 अगस्त से शुरू होंगी। फैकल्टीज तब्दीली की शिकायत कुनंदा तलबा भी पोर्टल के जरिए क्लेम कर सकेंगे। मेहर में पुलिस पार्टी पर फायरिंग, कांस्टेबल शहीद, मुलजिमान फरार। पुलिस कमानगर बिरादरी के घरों पर फायरिंग की इत्तला पर पहुंची थी। खोसो और कमानगर बिरादरी के दरमियान रकम के लेन देन पर तनाज़ा था। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। गांव सौले शाह का मुहासरा कर लिया। पुलिस एहलकार को शहीद करने वाला मरकजी मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। असलहा बरामद। तरंगा मोहम्मद पनाह के करीब मगवी की बाजियाबी के लिए जाने वाली पुलिस मोबाइल लड़ गई। मगवी का बेटा जाम हक, 4 पुलिस एहलकार जख्मी। वरसा का एहतजाज, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वरसा ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस एहलकारों ने बेटे की जेब से एक। नवीद अकरम चीमा को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर करने का फैसला। ज़राए का दावा, पाकिस्तान टीम इंतजामिया का 1-2 रोज़ में ऐलान मुतवक्के। नवीद अकरम चीमा दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टीम मैनेजर थे। और बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम करेगी। दौरे के दौरान बांग्लादेश टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी और दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा।